नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ कि यूएन में इजराइल के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसमें युद्ध विराम को लेकर के प्रस्ताव पारित किए जाने की अपील की। लेकिन इसमें कनाडा ने एक प्रस्ताव में संशोधन के साथ प्रस्ताव के समर्थन की बात कही। कनाडा का समर्थन भारत ने किया। वो कनाडा जो खालिस्तान आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है और उससे भारत के साथ रिश्ते बेहद तल्ख हो गए। लेकिन इजराइल का साथ देने के लिए फिलहाल दुश्मनी साध रहे कनाडा का भारत ने साथ दिया। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक पहल रही, जिसमें कनाडा को भारत ने समर्थन किया। इसके साथ दो बातें एक साथ साधने की कवायद हुई और वो पूरी भी हुई। एक तो इजराइल को ये संदेश गया कि दोस्त इजराइल के लिए भारत खड़ा है, और दूसरा कनाडा को भी ये संदेश दिया कि अगर पॉजिटिविटी के साथ दोनों देश आगे बढ़ें तो फिर साथ आगे चल सकते हैं। इसमें जयशंकर की कूटनीति काम आई और विदेश मंत्री ने जिस तरीके से पहल की और यूएन में जो कुछ भी हुआ उसके मायने साफ हैं, और वो ये कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति के तहत अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करता है और उसको जो सहूलियत और सहायता की दरकार होती है उसको पूरा करता है, और इसके लिए अपने तमाम विरोधों को भी वो भुला सकता है। कनाडा के समर्थन में भारत का आना उस मुद्दे पर जिसमें कनाडा ने एक प्रस्ताव दिया कि जो प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ लाया गया है उसमें संशोधन किया जाए कि 7 अक्टूबर के दिन हमास ने आतंकी हमला किया था और उस आतंकी हमले की निंदा की जानी चाहिए। जो देश इजराइल के खिलाफ ये प्रस्ताव ला रहे थे उन्होंने हमास के आतंकी कृत्य की निंदा नहीं की थी। हालांकि इन सभी देशों ने इसका विरोध किया और इसके कारण कनाडा का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। लेकिन खबर ये जरूर महत्वपूर्ण है कि भारत ने कनाडा का साथ दिया इस मुद्दे पर, और ये साथ देना बहुत ही कारगर रहा। संदेश इजराइल, अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों को भी गया कि भारत पश्चिमी देशों की ही तरह इजराइल का सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें एक बात और कि भारत एक स्वतंत्र और अस्तित्व में रहने वाले फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन किया और फिलिस्तीनियों का भी समर्थन किया। इस पर कनाडा कुछ नहीं बोला, लेकिन कनाडा को भारत का जिस तरीके से समर्थन मिला, एक पॉजिटिव जेस्चर तो भारत की तरफ से दे ही दिया गया कि अगर भारत की वैदेशिक नीति में कनाडा उसके नीति का साथ देता है तो भारत भी कनाडा का साथ दे सकता है। और इस तरह से जो कूटनीतिक पहल होती है उसके फायदे आने वाले समय में दिखते हैं। वो भी उस समय जब कनाडा के साथ रिश्ते खराब हुए हैं। कनाडा ने भी अब पहल की है, क्योंकि भारत ने उसके 41 राजनयिकों को जब बाहर निकाला उसके बाद कनाडा के विदेश मंत्रालय ने एक पहल की और ये भरोसा दिलाया कि कनाडा में जितने भी भारतीय राजनयिक हैं उनको उनके कद के अनुसार पूरी सुरक्षा और उनकी संरक्षा की जाएगी। इसके बाद भारत ने वीजा नियमों में छूट दी है और इससे एक पॉजिटिव संकेत, सकारात्मक संकेत गया है कनाडा के सामने, और अब भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरने की उम्मीद बड़ी है। हालांकि उसमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि फिलिस्तीन के मामले में अगर कनाडा की नीति नहीं बदली तो वो संबंध सुधर नहीं सकते, ये भारत ने स्पष्ट कर दिया है। बहरहाल विदेश नीति में एस जयशंकर की एक बड़ी पहल हुई, यूएन में उसकी झलक दिखी। कनाडा ने एक प्रस्ताव पारित करवाने की कोशिश की, उसमें कनाडा के पहल का भारत ने तमाम दुश्मनियों और मतभेदों को भुला करके कनाडा का साथ दिया। इससे अमेरिका भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, पश्चिमी देश प्रभावित हुए हैं जो इजराइल का खुल करके समर्थन कर रहे हैं। समर्थन अपने दोस्त इजराइल के प्रति भारत ने भी दिया है। और सबसे पहली बार 7 अक्टूबर के दिन जब हमास का हमला हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के पहले ऐसे नेता हैं जो आतंकी कृत्य की निंदा किए और निर्दोष मारे गए इजरायलियों के प्रति सहानुभूति की, संवेदना व्यक्त की, और जो लोग घायल हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना 140 करोड़ आवाम की तरफ से की। भारत का ये संकेत और संदेश इजरायल ने बहुत ही सकारात्मक तरीके से लिया।
मुश्किल की उस घड़ी में भी इजराइल ने भारत की तारीफ किया और भारत को अपना दोस्त बताया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से लेकर के भारत में इजराइल के राजनयिक तक ने भारत के इस कदम और स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ की। बहरहाल इजराइल का समर्थन करने के साथ भारत फिलिस्तीनियों को, वो जो निर्दोष हैं, उनके भी संरक्षा और सुरक्षा की पूरी बात रखता है, उसका समर्थन करता है। और गाजा के लिए भारत ने सहायता भी भेजी, मानवीय सहायता, जिसमें टेंट से लेकर के दवाइयां तक हैं, ये भी आपको पता ही होगा। और इस मुद्दे पर जब कनाडा इजराइल के समर्थन में खुल करके आया तो इजराइल को साथ देने की दरकार है, इसलिए भारत ने उसका समर्थन किया। आपको हमारी ये खबर कैसे लगी? प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।